अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सामने ये बात रखेंगे कि रोज़ा किन सूरतों में इंसान छोड़ सकता है। क्या गर्मी की वजह से इंसान रोज़ा छोड़ सकता है, या काम बहुत मुश्किल है, दिहाड़ी मजदूरी के लिए इंसान जाता है, इस वजह से इंसान रोज़ा छोड़ सकता है, या कोई कारोबार ऐसा है, कारोबार के अंदर रश होता है, बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, इसकी वजह से रोज़ा लग जाता है, रोज़ा छोड़ सकता है। यानी अपनी मन पसंद की जो उज़र है वो पेश करके इंसान रोज़ा छोड़ सकता है, या शरीयत ने कोई उज़र बताए हैं तो अपनी मर्जी से नहीं छोड़ सकता। शरीयत हमें बताएगी कि किन चीज़ों की वजह से आप रोज़ा छोड़ सकते हैं और किन चीज़ों की वजह से रोज़ा नहीं छोड़ सकते। तो शरीयत के अंदर देखें तो दो चीज़ें बड़ी अहम हैं जिनकी वजह से शरीयत कहती है रोज़ा तुम ताख़ीर से रख सकते हो, उस वक़्त नहीं रख सकते तो बाद में इसकी कज़ा कर सकते हो। नंबर एक तो यह है कि इंसान मरीज़ है, और नंबर दो ये कि मुसाफिर हो। अब मर्ज के अंदर तफसील है कि मर्ज ऐसी है कि इंसान उस मर्ज की वजह से मरने के करीब हो गया है, बहुत ज्यादा सख्त मरीज है। ये नहीं है कि सर के अंदर दर्द हुआ, थोड़ा सा बुखार हुआ, रोजा छोड़ दिया, ये नहीं, बल्कि शदीद बीमार है। डॉक्टरों ने कह दिया है कि अगर रोजा तू रखेगा तो रोजे की वजह से तेरा मर्ज जो है बढ़ सकता है, मर्ज के अंदर शिद्दत आएगी, इसलिए तू रोजा ना रख, या इस मर्ज की वजह से मौत वाक़े हो जाने का खदशा है, इतना ज्यादा मरीज है इंसान, फिर छोड़ सकता है। या किसी उज़्व के जाया हो जाने का खदशा है, ऑपरेशन करवाया है पेट का, अब रोजा रखेगा तो इस पेट के मर्ज के बढ़ जाने का खदशा है, ये पेट जाया हो जाएगा। कान का ऑपरेशन करवाया है, हाथ का करवाया है, पाँव का करवाया है, किसी भी जुज़ के ज़ाय हो जाने का खदशा है, और डॉक्टरों ने भी कहा हो कि इस मर्ज की वजह से आपकी मौत हो सकती है, आपका उज़्व ज़ाय हो सकता है, फिर इंसान उस मर्ज की वजह से रोज़ा छोड़ सकता है। वगरना अपना मन पसंद का मर्ज कोई लगा ले और कहे कि इस मर्ज के बढ़ जाने का इसके खौफ है तो इसलिए मैं रोज़ा छोड़ाऊँ, ये काबिल कबूल नहीं है। दूसरी बात कि मुसाफिर है इंसान। मुसाफिर आजकल तो बहुत ज़्यादा सहूलतें हो गई हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने जिस मुसाफिर के बारे में कहा है वो मुशक्क़त वाला सफ़र है, इंतहाई मुशक्क़त वाला सफ़र है, उसकी वजह से इंसान रोज़ा छोड़ सकता है। आजकल तो चाहे जहाज़ का सफ़र है, चाहे ट्रेन का है, चाहे आम गाड़ी का है, बड़ी सहूलतें हैं, ऐसी का बंदोबस्त है, किसी किस्म की कोई गर्मी वगैरह कोई परेशानी नहीं होती, तो इस सूरत में रोज़ा रख लेना चाहिए। हाँ, अलबत्ता अगर सफ़र दुश्वार है, दूर का सफ़र है, मुश्किल होगी, तो इस वजह से शरीयत ने छूट दी है, तो ये इंसान जो है रोज़ा छोड़ सकता है। बाकी किसी इंसान ने रोज़े की नीयत की थी, सुबह सहरी खाई थी कि मैं रोज़ा रख रहा हूँ इस शर्त पे कि सफ़र जो है अगर आसान होगा तो मेरा रोज़ा बाकी रहेगा, अगर सफ़र मुश्किल हुआ तो रोज़ा मैं तोड़ दूंगा, तो तोड़ सकता है। इस रोज़ा तोड़ने की वजह से कफ़ारा नहीं आएगा, कज़ा करनी पड़ेगी। और इसी तरह एक शख्स बूढ़ा है और कमज़ोर है, बुढ़ापे की वजह से और कमजोरी की वजह से भी रोजा छोड़ा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बूढ़ा काम काज तो करता है, कमजोर इतना है कि दिन को जाता है, ट्वेल पे पानी लगा के आता है, गन्नम काश्त करता है, दुकान चलाता है, इस किस्म के काम तो कर लेता है, लेकिन रोजे की वजह से वो कह रहा है कि मैं बूढ़ा हूं, मैं कमजोर हूं, ये उज़र काबिल कबूल नहीं है। वाक़ियतन वो कोई काम भी नहीं कर सकता, इतना ज़ईफ शेख हो गया है, बूढ़ा हो गया है, फिर वो रोज़ा छोड़ सकता है। या कमजोरी आ गई है इंसान के अंदर, इतनी ज्यादा कमजोरी आ गई है कि रोज़ा रखेगा तो मर्ज कोई लग जाएगा या मर जाएगा, इस वजह से भी रोज़ा छोड़ा जा सकता है, बाद के अंदर कज़ा करेगा। ये तो मर्दों के मुतालिक था। औरतों को ये दो इख्तियार भी मिलेंगे, मर्ज वाला है और सफ़र वाला है। इसके अलावा हैज़ा औरत को मना किया गया है कि तू रोज़ा रख, इस सूरत में वो रोज़ा ना रखे, शरीयत मना करती है। इसके अलावा दो और हैं कि औरत को इख्तियार मिलता है। एक हमल की सूरत है, हामला है औरत और डॉक्टरों ने कह दिया है कि आपके हमल को खतरा हो सकता है, कोई मर्ज लग सकता है, बच्चे की सेहत के ऊपर असर पड़ सकता है, तो इस हमल की वजह से भी औरत को इख्तियार है, रोज़ा रखे चाहे ना रखे। अगर नहीं रखेगी इसकी बात के अंदर कज़ा करेगी। दूसरी औरत वो जो बच्चे को दूध पिलाती है, और याद रखना दूध पिलाने वाली हर औरत नहीं,
बल्कि डॉक्टरों ने कह दिया हो कि अगर तू रोजा रखेगी तेरा दूध कम हो जाएगा, तेरे बच्चे की सेहत के ऊपर असर पड़ेगा। यानी डॉक्टरों की मुत्तकी परहेजगार डॉक्टर हो वो कह दे कि तेरे हमल को नुकसान होगा, तुझे दूध पिलाने की वजह से बच्चे को नुकसान होगा, तो ये दो उज़र जो हैं हमल वाले और दूध वाले फिर काबिल कबूल हैं। इनकी वजह से औरत रोज़ा छोड़ सकती है, बाद के अंदर इसकी कज़ा करेगी, कफ़ारा नहीं आएगा। ये चंद बातें हैं जिनकी वजह से इंसान जो है रोज़ा छोड़ सकता है। एक और बात यह भी है कि दायमी एक शख्स मरीज है और दायमी मर्ज की वजह से वो रोज़ा छोड़ रहा है, तो क्या वो रोजे की बाद के अंदर कज़ा करेगा या फिदिया देगा? क्या करेगा? तो वो कज़ा नहीं करेगा, वो फिदिया देगा। और एक शख्स ऐसा है जिसको आर्जी मर्ज लायक हो गया है, आर्जी है, तो ये बाद के अंदर जब इसको सेहत आ जाए तो ये कज़ा करेगा, फिदिया नहीं देगा। ये चंद मसाइल थे जो जरूरी समझता था, जिनकी वजाहत मैंने आप तक पहुंचा दी। आगे आपका काम है इस क्लिप को शेयर करना। हमें दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।